गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 5 का कंप्यूटर। तो देखते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है। इसका फर्स्ट चैप्टर है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक है आईपीओ साइकिल, सेकेंड है इनपुट डिवाइसेस, थर्ड है आउटपुट डिवाइसेस। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट में आईपीओ साइकिल। इसके अंदर आता है ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड गिव्स आउटपुट अकॉर्डिंग टू द इनपुट फेड। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक उपकरण है जिसके द्वारा हम जो भी इनपुट उसके अंदर देते हैं उसके अपोजिट वो एक रिजल्ट शो करता है जिसे हम आउटपुट के नाम से जानते हैं। ए कंप्यूटर कैन ऑल्सो स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर के अंदर हम बहुत भारी मात्रा में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फाइल उसके अंदर हम इकट्ठा करके रख सकते हैं। थस ए कंप्यूटर इज ए डिवाइस दैट डज बेसिकली 3 फंक्शन। एक कंप्यूटर जो है वो 3 फंक्शन पे काम करता है। फर्स्ट में है कि इसके अंदर हम इनपुट देते हैं, ये इनपुट जो है हमारे द्वारा जो फीड करते हैं, देते हैं, वो लेता है। और सेकेंड में आता है प्रोसेस, जो इनपुट हम दिए उसको वो प्रोसेस करता है। और प्रोसेस के बाद जब एक फाइनल रिजल्ट बनता है तो उसे हम नाम से जानते हैं आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे ये कुछ यहाँ पे फ्रूट्स हैं जो इनपुट के रूप में हम एक जूसर में डालते हैं, तो ये बनने में जो प्रोसेस लगा, जूस को तैयार होने में जो प्रोसेस लगा, वो हम प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। और बनकर जो फाइनली तैयार हुआ वो हो जाता है हमारा आउटपुट। अब देखते हैं कि बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर में बहुत से पार्ट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक होता है पहला मॉनिटर, ये जो हमें डिस्प्ले करने के काम में आता है। कोई भी स्क्रीन पे जो डिस्प्ले होगा, जो वर्क हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, वो इसके माध्यम से ही देखते हैं हम। सेकेंड में है सीपीयू। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा गया है। सीपीयू जो है हर एक चीज़ को प्रोसेस करके कंप्लीट करके वो मॉनिटर तक भेजता है। उसके बाद है कीबोर्ड, फिर माउस, स्पीकर, प्रिंटर, जॉयस्टिक्स, ये सब जो है बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर आते हैं। इस बेसिक पार्ट्स को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है इनपुट। तो चलिए देखते हैं इनपुट क्या होता है और कौन कौन डिवाइस इसके अंदर आते हैं। ये है इनपुट डिवाइस, जो सबसे फर्स्ट में इसमें आता है जॉयस्टिक। ये वीडियो गेम खेलने के काम में आता है। ये फर्स्ट आता है इनपुट डिवाइस के अंदर। सेकेंड में है माउस, थर्ड में है माइक, उसके बाद आता है कैमरा, टच टैबलेट, हैंड हेल्ड स्कैनर, कीबोर्ड, फ्लैट बेड स्कैनर। ये सब जो हैं कुछ इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल थे। आप देखते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है उसको समझते हैं। तो बुक के चैप्टर पे चलते हैं। यहाँ देखते हैं कि इनपुट डिवाइस, देयर आर फ्यू इनपुट डिवाइस विच आर यूज्ड टू फीड द डाटा इनटू द कंप्यूटर। दीज आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वह होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं या फीड करते हैं, वो इनपुट डिवाइस के नाम से जाने जाते हैं। सब इनपुट डिवाइस यहाँ लिस्टिंग किया गया है, इसे आपको याद कर लेनी है। कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, बारकोड रीडर, MICR, OMR, माउस, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ये जो है इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। सेकेंड आता है इनपुट डिवाइस का टॉपिक में। फर्स्ट होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर
इट लुक्स लाइक ए टाइपराइटर। कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो देखने में बिल्कुल टाइपराइटर की तरह लगता है। इसमें बहुत से छोटे छोटे बटन होते हैं, हर एक बटन का अपना अपना एक काम होता है। कीबोर्ड पे जनरली जो है 104 कीज पाए जाते हैं होते हैं और इसका यूज जो है हम डिफरेंट तरीका से करते हैं। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये एक ग्रुप है जिसे हम नंबर की के नाम से जानते हैं। सेकेंड होता है जो अल्फ़ाबेट है इंग्लिश के, वो अल्फ़ाबेट की के नाम से जानते हैं। फिर टॉप पोजीशन पे आता है फंक्शन की, फिर आता है स्पेशल की में टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडोज़ की, अल्ट, स्पेस बार की, ये सब जो है स्पेशल की में आता है। फिर 4 होता है एरो की, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो एंड डन एरो, ये सब एरो की में आता है। फिर इधर भी ये नंबर की होते हैं। तो इस तरह से कीबोर्ड को जो है अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से डिनोट किया जाता है कीबोर्ड के बटन को। नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसका दूसरा जो है इनपुट डिवाइस का पार्ट्स होता है माउस। माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है और माउस में 3 बटन होते हैं। पहला होता है लेफ्ट माउस बटन, दूसरा होता है राइट माउस बटन और तीसरा होता है स्क्रॉल बटन जो हम पेज को नीचे ऊपर के काम में लाते हैं। जनरली हम माउस में लेफ्ट बटन का ही उपयोग करते हैं, रेयर केस में हम राइट बटन का उपयोग करते हैं। नाउअडेज वायरलेस और कॉर्डलेस माउस इज ऑल्सो अवेलेबल। आज के समय में माउस जो एक वायर वाला भी आता है और एक माउस जो है वायरलेस भी आता है जिसे हम वायरलेस या कॉर्डलेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है स्कैनर। जनरली हम स्कैनर का उपयोग कोई भी पेज को स्कैन करने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए और कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए करते हैं, जिसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है स्कैनर को। स्कैनर 3 तरह के होते हैं। पहला स्कैनर होता है फ्लैट बेड स्कैनर, दूसरा स्कैनर होता है सीटेड फेड स्कैनर, तीसरा होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। तीनों का एक यहाँ पे पिक्चर दिया गया, ये है फ्लैट बेड स्कैनर, सीट फेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर। नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज ए यूज टू रिकॉर्ड साउंड ऑन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर पे कोई भी वॉइस साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम, जिसे हम माइक्रोफोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जनरली जब कंप्यूटर पे हम कोई भी प्ले करते हैं गेम्स को तो उसके इस्तेमाल में आता है, तो गेम्स को प्ले करने के लिए हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इनपुट में बार कोड रीडर। जनरली आप देखे होंगे कि डिफरेंट टाइप के मॉल में जो भी सामान होते हैं सब पे एक स्टिकर लगा होता है, बार कोड लगा होता है, तो उसी को रीड करने के लिए हम इस बार कोड रीडर का उपयोग करते हैं, जिससे हम इस स्कैनर को दिखाते ही उसके बार कोड के टैग पे उसका क्या प्राइस है, क्या डिटेल है, सारा चीज कंप्यूटर तक हमें मिल जाता है। नेक्स्ट आता है वेब कैमरा। वेब कैमरा जो है वो डायरेक्टली इंटरनेट से जुड़ा होता है, जो हमारे पिक्चर, वीडियो और छोटे वीडियो को भी कैप्चर करके डायरेक्टली वो इंटरनेट पे सेव करता है या डायरेक्ट हम कंप्यूटर पे पिक्चर को ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है लाइट पेन। लाइट पेन जस्ट लाइक ए पेन, ये बिल्कुल एक पेन की तरह होता है जिसे हम अपने सिग्नेचर या कोई भी चीज को लिखने के में इस्तेमाल में लाते हैं और डायरेक्टली वो उसका जो भी चीज हम इसे लिखेंगे तो कंप्यूटर तक चला जाता है। नेक्स्ट होता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो माउस में लगा होता है, जो लेफ्ट और राइट बटन के बीच में होता है, उसे ही ट्रैक बॉल के नाम से जानते हैं। जनरली इसका यूज हम जब पेज हम कोई भी ओपन करते हैं तो उसको हम पेज को नीचे और ऊपर करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। नेक्स्ट होता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है वो डायरेक्टली स्क्रीन पे टच होकर के वर्क करता है, जिस तरह से इसमें जैसे अभी एंड्रॉयड सेट में आ रहा है। एंड्रॉयड मोबाइल में पहले के मोबाइल आते थे जिसमें बटन सिस्टम था, अब जो मोबाइल आ रहे हैं
तो डायरेक्ट उसमें टच स्क्रीन है। कोई भी चीज़ हमें ओपन करना है स्क्रीन पे ही टच करते हैं, वो प्ले होना, वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे अभी आ रहा है टच स्क्रीन एंड्रॉयड फ़ोन में, तो डायरेक्टली हम स्क्रीन पे टच करते ही वर्क करता है। टच स्क्रीन जो है मोबाइल, आईपैड्स एंड मैनी अदर डिवाइसेस में आ रहे हैं। एटीएम में भी टच स्क्रीन होता है। नेक्स्ट होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR जो है उसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका इस्तेमाल जनरली जो बैंक में चेक बुक होता है, बैंक चेक बुक या डिमांड ड्राफ्ट, उसको रीड करने में काम में लाया जाता है। OMR जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, इसका यूज हम कोई भी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है डायरेक्टली उसको रीड करने के काम में लाते हैं। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है आउटपुट डिवाइस। तो एक लिस्ट के मदद से समझ लेते हैं आउटपुट डिवाइस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले उसके पार्ट्स को जानते हैं, आउटपुट डिवाइस के पार्ट्स को। तो देख लेते हैं कौन कौन पार्ट्स हैं उनके। तो जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ डिवाइस यहाँ पे हैं जिसको हम आउटपुट डिवाइस के अंदर रखते हैं, जैसे वेबकैम, स्पीकर्स, माइक्रोफोन, प्रिंटर, हेडफोन, मॉनिटर, ये सब जो आता है वो आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट डिवाइस, द डिवाइस विच गाइड इन डिस्प्लेइंग द डिलीवरिंग द रिजल्ट आर नोन एज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जब हम इनपुट को कंप्यूटर तक फीड करते हैं और जो प्रोसेस होकर के रिजल्ट फाइनली शो करता है, और जिस डिवाइस की मदद से वो शो करता है उसे हम आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। सम आउटपुट डिवाइसेस लाइक एज मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर। मॉनिटर क्या होता है? द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इन ए मॉनिटर। इट इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को जो है हम दूसरे नाम से हम जानते हैं, जो दूसरा नाम इसका है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर जो है जनरली दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है CRT, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। दूसरा होता है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। ये हो गया आपको CRT मॉनिटर, जो पहले आते थे बिग स्क्रीन में, बड़ा सा था और भारी भरकम भी होता था, स्पेस भी ज़्यादा कैप्चर करता था। लेकिन इसको बदल करके अब आ गया है LCD, और LCD को भी चेंज करके अभी आ रहा है मार्केट में LED, जनरली LED मॉनिटर, जो बहुत ही कम स्पेस और बहुत ही कम पावर जो है बिजली का लेता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। स्पीकर। आउटपुट का दूसरा जो है पार्ट्स होता है स्पीकर। स्पीकर का यूज जनरली हम कोई भी साउंड को सुनने में उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट होता है प्रिंटर। प्रिंटर का आउटपुट डिवाइस है ये, इसका इस्तेमाल हम जनरली प्रिंट करने के उपयोग में लाते हैं, जो आउटपुट हमें फाइनल प्रिंट आउट के रूप में मिलता है। प्रिंटर जो है जनरली 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकेंड में होता है इंकजेट प्रिंटर, थर्ड में होता है लेजर प्रिंटर। अगला आता है प्लॉटर। प्लॉटर का इस्तेमाल हम जनरली फ्लैक्स प्रिंट, जो बड़े बड़े होर्डिंग देखते होंगे आप लोग मार्केट में, जो बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं दीवार पे या लोहा की फ्रेमिंग पे, उसके इस्तेमाल में हम जो फ्लैक्स प्रिंट होता है वो इसी प्लॉटर से प्रिंट किया जाता है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आपने समझ लिए होंगे कि कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन होते हैं और कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो इसको आपको एक बार अच्छे से रीड करना है सभी को, और जितने भी ये इनपुट डिवाइस है इसको रिमेम्बर करना है, और जितने भी यहाँ आउटपुट डिवाइस है इसको रिमेम्बर करना है, और जो भी हेडिंग है उसको समझते हुए आपको आगे वर्कशीट को पूरा करना है। जो वर्कशीट यहाँ है, फर्स्ट में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ए का फर्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें जो है इनपुट डिवाइस कौन है? प्रिंटर है, स्कैनर है, प्लॉटर है या स्पीकर है। तो अभी हम बता चुके हैं पीछे कि इनपुट डिवाइस में आता है स्कैनर। सेकेंड क्वेश्चन,
आपको खुद से सॉल्व करने हैं, थर्ड भी आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन का ओरली आंसर देना है। विच डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट? तो मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सेकेंड क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस? कौन से डिवाइस को हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के रूप में उपयोग करते हैं? ये खुद से आपको सॉल्व करने हैं। पार्ट बी में शुरू होता है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस? तो इसका जो है इनपुट डिवाइस क्या होता है पीछे बता चुके हैं, उसके बारे में आपको नोट करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर। स्कैनर के 3 जो हैं प्रकार लिखने हैं, वो पीछे पढ़ चुके हैं, उसको रीड कीजिए और उसको आपको सॉल्व करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईपीओ साइकिल? आईपीओ साइकिल फर्स्ट में ही पढ़े थे, आईपीओ साइकिल क्या होता है उसके बारे में डिफिनेशन यहाँ लिखने हैं। फोर्थ नंबर में है व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस क्या होता है उसका डिफिनेशन, नेम 2 डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइस के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। थर्ड में आता है फिल इन द ब्लैंक। ये फिल इन द ब्लैंक का ऑप्शन है मॉनिटर, आउटपुट डिवाइसेस, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये 4 ऑप्शन है, 4 में एक एक फिल करने हैं, तो आपको देखना है कौन वर्ड किस में फिल होंगे। नेक्स्ट शुरू होता है T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। Ctrl+V इज द शॉर्टकट की यूज्ड टू कॉपी द सिलेक्टेड आइटम। कंट्रोल V जो है वो कोई भी सिलेक्टेड आइटम को कॉपी करने के उपयोग में लाते हैं, तो ये होगा फॉल्स। इसलिए कि Ctrl+C को हम कॉपी करने के उपयोग में लाते हैं, Ctrl+V को हम पेस्ट करने के उपयोग में लाते हैं। डी नंबर में है मैच द फ्लोइंग, जिसमें है माउस, ये किससे मैच होगा, स्कैनर किससे मैच होगा, इसको आपको मैच करने हैं। चलिए एक हम आपको बताते हैं इसमें। जैसे ये माउस है तो माउस को मैच करने हैं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। कोई भी चीज पॉइंटिंग डिवाइस है ये, किसी भी चीज को ड्राइंग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज के इस चैप्टर में सभी चीज को समझते हुए आप अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, और आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। तो ये पिछले चैप्टर को आपको अच्छे से रिमेम्बर कर लेनी है और इसके वर्कशीट को भी पूरा करना है।